नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक काफी लंबे अंतराल के बाद, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद वापस आ गए हैं। महाकुंभ गए थे और उसके बाद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, साथ ही में यूट्यूब के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम वापस आ गए हैं और इस बार ये जो पर्टिकुलर खबर लेकर आए हैं वो बहुत ही बड़ी है पाकिस्तान के संदर्भ में। 2 हफ्ते पहले हमने पाकिस्तान के संदर्भ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बताया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब उसमें एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अभी तक बलूचिस्तान में जो भी चीजें निकल कर आ रही थी, जो भी अटैक्स हो रहे थे पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर या वहां पर आईएसआई के ऊपर या वहां के गवर्नमेंट के ऊपर, वो अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा अलग अलग करवाए जा रहे थे। लेकिन हाल में जो अपडेट निकल कर आई है इस मंथ की शुरुआत में 2 मार्च को इन स्पेसिफिक उन लोगों की तरफ से जो रिकॉर्ड निकल कर आया है, जो डॉक्यूमेंट निकल कर आया है, उसमें यह बताया गया है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे जो अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस और आईएसआई के ऊपर हमले कर रहे थे, वो ग्रुप्स अब इकट्ठा हो गए। जी हाँ, ये खबर निकल कर आई 2 मार्च को, जब एक पब्लिक डिक्लेरेशन उन लोगों की तरफ से दिया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि BRAS यानी कि बलोच राजी आजोई संघर्ष, इस प्रकार का एक ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BLF यानी कि बलोच लिबरेशन फोर्सेस, BRG यानी कि बलोच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और साथ ही में SRA यानी कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये सभी एक रूप के अंदर आ गए हैं, एक साथ मिल गए हैं। और जो भी ऑपरेशंस अब वो लोग करेंगे वो साथ में मिलकर कोऑर्डिनेटेड रूप से करने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी और वहां की जो भी गवर्नमेंट है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनने वाला है। अब 2 हफ्तों पहले ही हमने एक फजलुर रहमान का भी वीडियो साझा किया था जिसमें उसने ये बताया था, जो कि पाकिस्तान का एक MP है, उसने खुद ये बताया था कि बलूचिस्तान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पाकिस्तान आर्मी या किसी भी प्रकार की फोर्सेस की उपस्थिति नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर खबर निकल कर आई है वो उससे भी अधिक इंटरेस्टिंग है कि अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा है बलूचिस्तान में या थोड़ा बहुत सिंध में या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में खैबर पख्तूनख्वा में, वो ज्यादातर आर्म्ड ऑपरेशंस थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिक्लेरेशन उन लोगों की तरफ से आया है उसमें उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये लोग इस बार ना ही सिर्फ वहां की पाकिस्तान की आईएसआई आर्मी और प्रशासन के खिलाफ रेजिस्टेंस पुट अप कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान को अलग करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यहां तक कि वहां की गवर्नमेंट को भी सेटअप करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसा क्या कहा गया उस डिक्लेरेशन में, कौन कौन सी ऐसी बातें कही गई उस डिक्लेरेशन में, तो उसमें से अगर कुछ मेन पॉइंट्स को डिराइव करें तो उसमें से एक आ जाता है एम्प्लॉइंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इन लोगों ने जो कि अभी तक रेजिस्टेंस ग्रुप या फिर आतंकवादी घोषित किए गए थे पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के द्वारा, या फिर हम लोग फ्रीडम फाइटर्स जिनको कहते हैं, उन लोगों के द्वारा ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि वे लोग इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपने जो भी ऑपरेशंस है उसमें इंक्लूड करेंगे और उसकी एफिशिएंसी को और भी बढ़ाते हुए पाकिस्तान से अलग होने के लिए जो भी ऑपरेशंस है उसमें उसका उपयोग करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से वो लोग ना ही सिर्फ आर्म्स लेकर, वेपन्स लेकर जाने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के सामने, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे ताकि वो लोग नजर रख पाए और स्ट्रेटेजाइज कर पाए अच्छे से, ताकि उनकी मिनिमम कैजुअलिटी हो और ज्यादा से ज्यादा उनको रिजल्ट्स मिल सके। तो ये सबसे पहली बात निकल कर आई दैट दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन देयर ऑपरेशंस फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान और चाइना के जो भी लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमी और मिलिट्री इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के रीजन में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो हाईवेज को इस प्रकार से ब्लॉकेट करेंगे जिससे कोई भी पाकिस्तानी या चाइनीज वहां से इजीली गुजर ना पाए, उनको बीच में ही रोक दिया जाए और जरूरत पड़े तो उनके ऊपर जरूरी एक्शन भी लिए जा सके। तो इसी प्रकार से वो लोग स्ट्रेटेजिकली अलग अलग हाईवेज जो है, जिससे चाइना के जो ग्वादर पोर्ट में और अलग अलग जगहों पर इंटरेस्ट है सी पैक के रूट पर, उसको ब्लॉकेट करने का भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट भी ओपन कर रहे हैं। इस प्रकार की भी स्पष्टता उन लोगों ने की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो एक ऐसा ग्रुप तैयार कर रहे हैं जिसको वो लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भेज सकते हैं और पूरी दुनिया में जो बलोच के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो बलोच जेनोसाइड हो रहा है और जो भी हमले हो रहे हैं और उनके जो रिसोर्सेज को उनसे छीना जा रहा है और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो सभी जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं बलोच लोगों के, उनको ग्लोबल स्टेज पर उठाने के लिए एक डिप्लोमेटिक ग्रुप भी वो लोग तैयार करने वाले हैं और उसके ऊपर भी उन्होंने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो ना ही सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस बल्कि डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस को भी ये लोग इनिशिएट करने वाले हैं और उसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। इस प्रकार की भी स्पष्टता उन लोगों ने की है। तो इसी प्रकार से ना ही सिर्फ आर्म्ड रेवोल्यूशन वो लोग वहां पर लाने वाले हैं, बल्कि साथ ही में डिप्लोमेटिक चैनल का यूज करके पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ताकि उन लोगों को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल सके।
तो इसी प्रकार से द्रास यानी कि बलोच, राजी, आजोई, संगर ने ये स्पष्टता की है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पर अटैक्स कर रहे थे, अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस कर रहे थे, खास करके बलूचिस्तान के विस्तार में, वो सब अब संगठित हो गए हैं और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ उन लोगों ने अब रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है ऑफिशियली, ना ही सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी। और उसमें वो लोग टेक्नोलॉजी और जो भी ऐसी चीजें हैं जिनका वो लोग यूज कर सकते हैं, उन सभी चीजों का वो लोग यूज करने वाले हैं। तो इससे ये होगा कि उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो और भी बढ़ जाएगी, प्लस धीरे धीरे करके वो लोग पूरी दुनिया को अपने सपोर्ट में ले आएंगे। तो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और वहां की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो प्रेशर अब तक सिर्फ इंटरनली था, बलोच लोगों के पास से आ रहा था, वो प्रेशर अब इंटरनेशनली बिल्ड होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी और आईएसआई के ऊपर। तो उनके लिए दिक्कतें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये उनकी गतिविधियां, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की गतिविधियां वहां पर अगर बंद नहीं हुई तो उसके सामने दूसरे देश सपोर्ट में मिलिट्री और अन्य उपकरण भी भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के टूटने का और बलूचिस्तान के अलग होने के जो दिन है वो और भी करीब आ गए हैं। तकरीबन बलूचिस्तान अलग हो चुका है, बस एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन की देर है। थोड़े बहुत ऑपरेशन पाकिस्तान और चाइना के द्वारा वहां पर बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पर किए जा रहे हैं, और ग्वादर में जो चाइना ने पूरा एक पोर्ट ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां से चाइनीज लोगों को भगाने की अब देर है। तो अगर ये सब चीजें हो जाती है तो बहुत ही जल्द बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूटकर अलग हो जाएगा, और उसमें संभव है कि सिंध का भी कुछ पार्ट अलग हो जाए, क्योंकि कराची और कुछ अन्य ऐसे पार्ट हैं जो बलूचिस्तान से लगते हैं, वहां पर भी यही सब ग्रुप्स काफी ही एक्टिव हैं। और साथ ही में एसआरए भी है, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी भी है जो भी काफी एक्टिव है, और वो भी जुड़ गई है ब्रास में, BRAS में, यानी कि बलोच, राजी, आजोई, संगर में। तो उसी के चलते सिंध का भी जो फ्रीडम है वो भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सिंध में जो एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो सिंधु देश के फ्रीडम की बात कर रहा है वो उतना सक्षम नहीं दिखता है। तो उसी के चलते सिंधु देश की जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से उतनी जल्दी मिल पाएगी या नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बलूचिस्तान बहुत ही जल्द आजाद होने वाला है, पाकिस्तान टूटने वाला है, ऐसे संकेत हमको मिल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बलोच ने इकट्ठा होकर फाइनली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आर्म्ड डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल विंग खड़ा कर दिया है और अपनी आजादी के लिए मांग और भी तेज कर दी है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी। इसके अलावा ऑलरेडी वहां पर एक पॉलिटिकल विंग है, बलोच याजकती कमेटी यानी कि BYC, जिसको लीड कर रही है नन अदर देन डॉक्टर मैरंग बलोच, जिसको हाल ही में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया है वेस्ट के द्वारा। तो उसी के चलते ये भी देखा जा सकता है कि वेस्ट के साइड से भी सपोर्ट ऑलरेडी इस मूवमेंट को, बलोच के मूवमेंट को ऑलरेडी मिल रहा है, साथ ही में भारत में से भी कुछ सपोर्ट मिल रहा हो, इस प्रकार के आसार भी दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार से अजीत डोवल जी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और जिस प्रकार से बातें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में से निकल कर आ रही हैं, तो भारत में से भी कहीं ना कहीं कोवर्टली सपोर्ट मिल रहा हो बलोच के इस फ्रीडम मूवमेंट को, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि कितना समय और लगता है बलोच को पाकिस्तान से अलग होने में। जैसे जैसे अपडेट्स आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को टूटने में और बलूचिस्तान को अलग होने में कितना समय लग सकता है, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही में यहाँ पर QR कोड दिया है तो सपोर्ट करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।